वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मिन तहीद, और मौत की बेहोशी हक़ को लेकर पहुँची जिससे तू भागता फिरता था। यानी इंसान जब तक ज़िंदा रहता है तब तक वह आखिरत के ऊपर यकीन नहीं करता है, जन्नत जहन्नम के ऊपर यकीन नहीं करता है, फरिश्तों के ऊपर यकीन नहीं करता है, अम्बिया के बातों के ऊपर यकीन नहीं करता है। जो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में कहा, आखिरत के बारे में कहा, जन्नत जहन्नम के बारे में ज़िक्र किया कि जन्नत आलीशान जगह है, जन्नत आराम की जगह है, जहन्नम बड़ी ख़तरनाक जगह है, जहन्नम एक घटिया जगह है, जहन्नम बहुत ही नीचे है, अल्लाह के हज़ारों करोड़ों अनगिनत फरिश्ते हैं। इस बात पर जो शख्स ईमान नहीं लाया, जो शख्स यकीन नहीं किया, अल्लाह एक है जिस शख्स ने यकीन नहीं किया, उस शख्स के पास जब मौत आती है तो मौत के आने से ही वो आखिरत को देखने लगता है। यानी जो कुछ भी उसके सामने इस दुनिया में लोग कहते हैं आखिरत के बारे में, उस आखिरत को वो उसी वक्त से देखना शुरू कर देता है और उस पर वो यकीन करने लगता है कि हाँ, जो नबी और रसूल और औलिया जो कहते थे वही सच है, कुरान जो कहता था वही सच है, जहन्नम और जन्नत के बारे में, फरिश्तों के बारे में जो हमारे सामने ज़िक्र किया जाता था वही सच है। मौत के बाद से ही वह इंसान इस बात पर यकीन करने लगता है, मौत के बाद से ही वो आखिरत को देखना शुरू कर देता है, देखने लगता है कि आखिरत में क्या क्या होने वाला है। अगर वो अच्छा आदमी है तो वो अपनी अच्छा जगह को देख रहा होता है, और अगर बुरा आदमी है तो वो अपनी जहन्नम को देख रहा होता है। और यही अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि इसी से तू भागता फिरता था, इसी बात पर तो ईमान नहीं लाता था। एक दुनिया की फितरत बड़ी बेमिसाल है कि जब कोई शख्स किसी शख्स के पास उधार लेता है या कर्ज लेता है तो अपना दुख दर्द सुनाकर रोकर उससे कर्ज ले लेता है, उधार ले लेता है। लेकिन कर्ज देने वाला आदमी जब उससे कर्ज मांगता है तो वो दूर भागता है, उससे बात नहीं करता है, और जब कर्ज मांगने जाता है तो कर्ज देने वाले शख्स को अपना दुख दर्द सुनाकर उनसे कर्जा वापस लेना पड़ता है। तो अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं और दुख दर्द सुना कर लेते हैं तो वो दुख दर्द का मायने रखकर आगे भी आपको कर्ज मिले, ऐसा एक मुकाम रखे कि जब कभी भी मुझे कर्ज की ज़रूरत पड़े तो मैं फला शख्स से तुरंत वो कर्ज पालूं। अक्सर लोग आजकल इसीलिए कर्ज किसी को नहीं देते हैं, उधार किसी को नहीं देते हैं कि लेने के वक्त में वो दुख दर्द सुना कर ले लेता है, लेकिन वापस देने के वक्त उसे अपना दुख दर्द सुनाना पड़ता है। जो शख्स कर्ज खाकर या उधार खाकर वफात कर जाए, मर जाए, तो उस शख्स की जन्नत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो उसका कर्ज लौटा ना दे। अगर आप जन्नत जाने के कागार पर होंगे, अगर आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े भी होंगे और जिस शख्स से आपने उधार लिया या जिस शख्स ने आपने कर्जा लिया, जब तक आप उसका कर्ज, जब तक आप उसकी उधारी नहीं चुकाएंगे तब तक आप जन्नत में नहीं जा पाएंगे। अगर वो शख्स गुनहगार है तो आपकी तमाम नेकियां काट कर उस शख्स को दे दिया जाएगा और वो शख्स जन्नत में चला जाएगा, और आप नेकी करने के बावजूद, अल्लाह की इबादत करने के बावजूद, खैरत दान करने के बावजूद भी जन्नत में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अगर आपने किसी से कर्ज लिया, किसी के पास आपकी उधारी है, तो सबसे पहले अपना कर्ज को उतारें, अपनी उधारी को मिटाएं। ऐसा करने से आपके घर की बरकत बढ़ेगी और आपके जेब में भी पैसा इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा। जो भी लोग अल्लाह से शरकश करता है, जो भी लोग अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो भी लोग बंदों पर जुल्म करता है, अल्लाह की बताई हुई रास्ते पर नहीं चलता है, तो उन लोगों को अल्लाह हलाक कर देता है। और इस वक्त भी अल्लाह अगर चाहे तो हलाक कर सकता है, लेकिन हम आखिरी नबी की उम्मत होने की वजह से हम पर ज़्यादा अल्लाह की मेहरबानी है। हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास दौलत अल्लाह ने बेहिसाब दिया है, हम सोचते हैं कि हम चाहें दुनिया की किसी भी कोने में जाएं हमारी इज़्ज़त होगी, हम पैसे के बलबूते उस जगह पर जाकर अपनी दबदबा कायम कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने यही बात कुरान में इरशाद फरमाया है, कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निनहुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फनक्कबू फिल बिलाद हल मिन महीस, कि हमने तुमसे पहले भी बहुत सारे उम्मतों को हलाक कर दिया है जो कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर था,
तो हम खुद को ताकतवर समझते हैं, हम खुद को दौलतमंद समझते हैं, हम खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर था, उसको मैंने हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो लोग ढूंढते थे कि कोई भागने की जगह है क्या। हम सोचते हैं कि हम दौलत के बलबूते दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने पे जाकर बैठ सकते हैं, तो वो तुमसे ज़्यादा ताकत रखते थे, तुमसे ज़्यादा दौलत रखते थे, वो भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बैठने की हैसियत रखते थे, लेकिन वो लोग बैठ नहीं पाए और आखिरकार अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्त हो गए और अल्लाह ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह हम लोगों को भी तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, हम उम्मतों के ऊपर भी अल्लाह अज़ाब भेज सकता है, लेकिन हम पर मेहरबानी है कि हम आखिरी नबी की उम्मत हैं। लिहाजा हमारे पास अज़ाब आने से पहले ही अल्लाह की नाफरमानी से बाज आएँ और एक दुआ पढ़ें कि अल्लाहुम्मा महफुज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, कि अल्लाह तो हमें दुनिया भी अज़ाब से और आखिरत की अज़ाब से पनाह दे। मोमिनों की अल्लाह हर हमेशा मदद करता है। अगर मोमिन सच्चा हो, हकीकत में मोमिन हो, हकीकत में उसके दिल में अल्लाह के लिए ईमान हो, तो अल्लाह उसकी हर हाल में मदद करेगा। यही अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔना व अंतुम तंज़ुरून। और याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बाखैरियत गुजार दिया, फिर वही तुम्हारी आंखों के सामने फिरऔनियों को गरक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते को फाड़ कर गया वो समंदर था। अल्लाह ने उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक सूखी रास्ता बना दिया, और उसी रास्ते से जब अल्लाह का दुश्मन फिरऔन, इस्लाम का दुश्मन, पार करने के लिए गया तो अल्लाह ने उसको गरक कर दिया। इसमें रास्ता एक ही था, लेकिन दो अलग अलग किरदार के लोग थे। एक अल्लाह के साथ शरकश करने वाले थे जिसको अल्लाह ने डुबा कर बर्बाद कर दिया, और एक अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे जिस जमात को अल्लाह ने सही सलामत उस नदी को पार कर दिया। तो ये हसर अब भी होगा उन लोगों के साथ जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उनको अल्लाह हर हमेशा कामयाब करेगा, फलाह करेगा, और जो शख्स अल्लाह के साथ शरकशी करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद करेगा।